अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, दिस इज नजीबुल्लाह सलीम। आज हम एक नई इंटरव्यू के साथ आए साहिल खान के साथ। एंड आई होप ये आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साहिल का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूँ। साहिल जो है वो मलकन केपीके से इनका ताल्लुक है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने जो है ग्रेजुएशन की है पिशावर यूनिवर्सिटी से, यूएटी पिशावर से। आज हम साहिल से बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में और कैसे उन्होंने अपने लिए जो है ना अपॉर्चुनिटीज बनाए अपने यूथ के लिए, जहाँ जिस विलेज में ये रह रहे हैं। सो आज का टॉपिक जो है इनके फेलियर्स, इनके चैलेंजेस और ये क्या क्या काम करते हैं उनके बारे में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा साहिल भाई, सबसे पहले तो मेरा आपका जो है ना मुझसे आपका सवाल ये होगा, सबसे पहला कि आपको एक्सट्रीम कॉमर्स का किस तरह पता चला? जी अच्छा, पहले तो बहुत शुक्रिया ना जी भाई। एक्सट्रीम कॉमर्स का मुझे वैसे ग्रुप फेसबुक में जिस तरह रिकमेंडेशन आती है ना ग्रुप्स की, पेजेस जी की, जी। उसी तरह आया तो मैं ज्वाइन किया था। लेकिन मुझे उस टाइम कुछ पता नहीं था कि ये किस हवाले से है। बस जस्ट मुझे ऑनलाइन अर्निंग का शौक था, ऑनलाइन काम का, ए, तो ज्वाइन कर रहा था जो भी आता। फिर सनी भाई 2019 सितंबर में आया था पेशावर, यहाँ पर अच्छा सेमिनार था। और उस सेमिनार को मैंने अटेंड किया था और वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस सेमिनार था जो मैंने अटेंड किया था। अच्छा, माशाल्लाह। चलो ये अच्छा। फिर वहाँ से फिर वहाँ से मुझे पता चला कि हाँ, ये एक्सट्रीम कॉमर्स किस चीज़ के हवाले से। अच्छा तो साहिल, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। आप मुझे ये बताएं कि आप विलेज में रहते थे कि तो वहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है? आपने अमेजोन की जो अपनी लर्निंग है उसको किस तरह मैनेज किया? और क्योंकि जाहिर सी बात है बिजली का सबसे बड़ा इशू जो नेट का होता है, तो आपने उसको कैसे टैकल किया और आपने लर्निंग आपने किस तरह जारी रखी? जी हाँ, नेट का तो यहाँ पर इशू है अभी भी तक। मतलब काफी लोग जो है नेट की इशू की वजह से स्टार्ट नहीं ले सकता। लेकिन हमारा इलाके में 4G काम कर रहा था, तो मैंने एक जूम डिवाइस लिया था, उसी को यूज करके मैं अक्सर लेक्चर लेता था। लेकिन उसकी पैकेज कम होती तो कोशिश कर लेता कि किसी दूसरे PTCL नेटवर्क पे जाके डाउनलोडिंग कर लूँ ना वीडियोस की। जी जी जी। तो एक इशू नेट का था, दूसरा ये कि माहौल नहीं था, किसी के साथ डिस्कशन नहीं हम्म। था। फ्रेंड सर्कल जो था वो सब इधर उधर की बातों में डिस्कशन थी। बाकी अगर कोई गैदरिंग वगैरह होती थी तो पेशावर में, एबटाबाद या इस्लामाबाद में होती, तो जी वहां पर गांव से निकलना, वहां पर जाना वो काफी मुश्किल स्टेप होती थी हमारे लिए, वहां पर जाना। तो ये काफी चीजें मुश्किल थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ इरादा कर लेता था। कभी पेशावर का मीटअप था, तो बस इरादा कर लेता कि इसके लिए मैं जरूर जाऊंगा। इंशाल्लाह फिर आहिस्ता मतलब वो आना जाना आसान हो गया ना, फिर कोई मुश्किल नहीं होती। बस जब भी कोई मीटअप था तो सीधा मैं निकल सही। जाता घर से और वहां पर अटेंड कर लेता। जी माशाल्लाह, दैट्स आउटस्टैंडिंग। माशाल्लाह साहिल भाई, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है इस फील्ड में। और काफी लोग जो है ना आपको जानते भी, आपकी सक्सेस स्टोरी भी ग्रुप में आई है, सनी भाई ने खुद पोस्ट की थी। अच्छा साहिल भाई, आपसे मेरा ये सवाल है कि लोग जी पीएल करते हैं, एमपीएल करते हैं डिफरेंट मार्केट्स में। आपने जो है ना एक नया गेम शुरू कर दिया एनपीएल का, नैनो प्राइवेट लेवल। जिस तरह आपने रिसेंटली पोस्ट भी की थी, अच्छा अपनी फेसबुक लाइव भी आए थे, तो इंशाल्लाह वो हाँ लिंक लिंक आप लोगों को, जी मेरी जो ऑडियंस है वो लिंक आपको मिल जाएगी एनपीएल का, कि नैनो प्राइवेट लेवल किस तरह हो सकता है। तो नैनो प्राइवेट जी लेवल क्या है और उसके क्या रिक्वायरमेंट्स, अगर आप इन शॉर्ट बता दें मेरी ऑडियंस को। अच्छा, ये तो खैर काफी लोगों ने शायद इस तरह लॉन्चेस की होगी, लेकिन मेरा ये वाला लॉन्च अल्हम्दुलिल्लाह काफी सक्सेसफुल रहा। बिल्कुल। बहुत ज्यादा इसकी प्रॉफिट मार्जिन वगैरह ज्यादा थी। तो एक दो उस पर मैं लाइव आया था अपना प्रोफाइल पर, तो वहाँ पर वो वीडियो भी मेंशन है और फिर काफी और डिटेल से नोट्स भी शेयर है वहाँ पर। सही। तो इसमें यही है कि हमें इस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत कम मिलती है, लेकिन जब भी आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिले जिसमें मार्जिन भी बहुत ज्यादा हो और सप्लायर आपको थोड़ी सी इन्वेंट्री हो, आपको दे सकता हो 200-300, और वो 200-300 आपके लिए मतलब एटलीस्ट एक मंथ का इन्वेंट्री हो आपका। और अच्छा। बाकी जो सारे डिटेल वहां पर मौजूद है ना उस पोस्ट में कि गेटेड जी होनी जी। चाहिए, गेटेड रिकमेंडेड होगी। गेटेड कैटेगरी में ये फायदा होगा ना कि कल अगर कोई दूसरा बंदा इजीली उसको लॉन्च नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छा। ये नैनो लॉन्च होती है, तो नैनो लॉन्च में लाजिमन जो प्रोडक्ट होगा उसकी कीवर्ड्स बहुत कम होगी, उसकी रिलेवेंट कीवर्ड्स। तो जब रिलेवेंट कीवर्ड्स कम होगी तो लाजमन उस पर आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन बढ़ती जाती है, क्योंकि हर एक बंदा उसी को लॉन्च करेगा, उन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट करेगा।
कोई और कीवर्ड्स होंगे नहीं, हर एक के पास वही 4-5 कीवर्ड्स होंगे, हर बंदा उस पर पीपीसी वगैरह रन करेगा, तो आपके लिए कंपटीशन बढ़ेगा। तो अगर कोई गेटेड कैटेगरी होगी ना, तो फिर हर एक बंदा उसमें एंटर नहीं होगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट को अनगेट करना आपको पता है थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल। तो इसी वजह से फिर इंशाल्लाह अगर इस तरह प्रोडक्ट आपको मिले, तो मेरे ख्याल में अगर 200-300 इनमें से आप बाय कर ले $500 का, वो हो जाएगा। वो इमेजेस वगैरह का सारा हमने एक्सप्लेन की है कि इमेजेस तरह किस तरह अरेंज कर लोगे, आप कंटेंट किस तरह कर लोगे, सारा कुछ। तो आपका मुश्किल से मेरे ख्याल में सैलरी वगैरह सब ऐड करके $1500 में भी हो जाता है। माशाल्लाह, ये तो काफी अच्छी बात हो गई। मतलब इट मीन्स कि अगर किसी के पास 1000-2000 की इन्वेस्टमेंट है तो वो जो है एनपीएल कर सकता है। जबरदस्त हो जी, गया। लेकिन यहाँ पर बहुत बातें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये इंटरव्यू बहुत लेंथी हो जाएगी, लेकिन ये है कि मैं ये नहीं कहता कि आप लॉन्ग टर्म के लिए $1500 पर ये रन हो जाएगा। आपको सही। पता चल जाएगा आपकी प्रोडक्ट टॉप पर आ गई, फिर इस पर आगे और इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। कर एक दफा सकते। आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, तो फिर इन्वेस्टमेंट अरेंज करने का कोई मुश्किल नहीं। अभी मेरा क्लाइंट जो है ना, वो उसने हमने दो मतलब अभी 1000 यूनिट ऑर्डर कर ली, क्योंकि सही। अभी वो खुश है कि ये प्रोडक्ट चल रहा है। तो फिर बाद में थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते अच्छा, दैट्स आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह कि काफी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अच्छा साहिल भाई, आप मुझे हैं। ये जी बताया कि आपने माशाल्लाह काफी लॉन्चेस किए, तो वहाँ पे आपने सक्सेसफुल तो आपकी बहुत है, लेकिन कोई इस तरह कोई लॉन्च है जो फेल हो गई हो, या आपकी कोई स्ट्रेटेजी या कोई प्रोडक्ट फेल हो चुकी हो? ताकि सक्सेस तो हर कोई बताता है, अगर फेलियर भी अगर सामने आ जाए तो। हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा, हाँ, इस तरह चाइनीज क्लाइंट की प्रोडक्ट्स थी, और हमने स्टार्ट में कुछ चाइनीज आ गए ना, उसकी प्रोडक्ट्स मतलब अभी ये हमारे साथ हेयर स्ट्रेटनर है, हेयर कर्लर है, बैग्स है, फैन है। तो ये सारे वो प्रोडक्ट्स है जो मतलब छोटी बजट पर नहीं चल सकती, लो बजट पर। बिल्कुल। तो हमने कुछ क्लाइंट्स को स्टार्ट में आ गए थे, उसको हमने समझाया कि इनके लिए इतना बजट रिक्वायर्ड होगा अगर इसको आप रैंक करवाना चाहते हो। तो उन्हीं बजट की वजह से वो डर के वापस चले जाते कि यार मतलब इतना इन्वेस्टमेंट आप में आपके साथ में क्यों करूँ ना। एक तो सही। वीचेट पर आया था, एक इतना सिक्योर प्लेटफॉर्म भी नहीं है, दूसरा हम न्यू बंदे थे मतलब पाकिस्तान से। खैर पाकिस्तान वालों के साथ उनका ताल्लुक तो अच्छा है, लेकिन स्टिल तो वो फिर वापस चले जाते। तो इसलिए फिर उसके बाद जो भी क्लाइंट आता था ना, तो उसके जिस तरह फैन वाला आया था, बैग्स वाला आए थे, हेयर स्ट्रेटनर वाले आए थे, तो उसको हम बताते कि हाँ इतने बजट में हम ये आपके लिए रन कर सकते थे। सही। तो हम मतलब उसके लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स टारगेट कर लेते, उसी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को 20 गिवअवेज पर, 28 गिवअवेज पर उसको रैंक करवाते, फिर पीपीसी पर हम जोर देते। तो पीपीसी आपको पता है, जिसको एपीएल के बारे में नॉलेज होगा हम्म। कि बैग्स के लिए कितना पीपीसी बजट रिक्वायर्ड है, फैन के लिए कितना रिक्वायर्ड है ना, हेयर स्ट्रेटनर के लिए। तो फिर ज्यादा बजट हमें इजाजत नहीं देती, $50 इजाजत देती, हम ज्यादा स्पेंड करते थे $60-70। तो $60-70 में फैन की पीपीसी या बैग्स की पीपीसी हम नहीं चला सकते। नहीं चला सकते। तो प्रोडक्ट हम आहिस्ता आहिस्ता चलाते, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो उसी बजट पर नहीं चल सकता था। तो क्या हो गया कि फैन वाला भी वापस चला गया, बैग वाला काफी टाइम के लिए रहा, फिर जो हेयर स्ट्रेटनर वाला है ना, वो हेयर कर्लर, उसको हमने कन्विंस कर लिया, और उसके लिए हमने दूसरे प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। तो उसका जो वही प्रोडक्ट है अभी भी वो चल रहा है, 4-5 ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन उसको हम सक्सेसफुल लॉन्च नहीं कर सकते। तो एक फेलियर थी वो हमारी। अच्छा अच्छा। असल में प्रोडक्ट क्लाइंट की जो प्रोडक्ट सिलेक्शन थी वो खराब थी, तो इसलिए फेलियर फेस करना पड़ा। अच्छा सही। दैट्स ग्रेट। अच्छा चले माशाल्लाह, आप इतनी लॉन्चेस करते हैं। मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था इस्माइल भाई के साथ के, उन्होंने आपसे पूछा कि आपकी अर्निंग हम्म, कितनी है, तो आपने जो है ना एक आपने उन्होंने आपको कहा था कि यार अगर कोई आपको ऑफर दे 2 लाख रुपए की तो आप एक्सेप्ट करेंगे, तो आपने कहा नहीं। हम्म, तो इससे हम क्या एज्यूम कर हम्म, सकते हैं कि आप क्योंकि ऑडियंस को जो है वो जानने में बहुत बेचैनी है कि हम्म, साहिल भाई जो है वो पर मंथ कितना कमाता है, अगर आप डिस्क्लोज कर दे हम्म, फॉर देयर मोटिवेशन। हाँ। नहीं, फिलहाल अभी भी मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि ये इंटरव्यू लाजमन मैं अपने स्टेटस और स्टोरी पर लगाऊंगा ना, तो वहां से काफी मुश्किल अभी भी, मतलब काफी लोग कहते हैं सीरियस, मेरा अभी भी कुछ पैसे लोन पर गया है ना। तो अच्छा। 1-2 दिन 3 दिन के पहले की बात है कि अपने टीचर ने मुझे इनवाइट कर लिया, और गपशप स्टार्ट हो गई, तो इनमें उसने मुझे कहा कि मुझे इतना रिक्वायर्ड है ना, अब मुझे लोन दे दे। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरा तो इतना एक्सपेंसेस है, और ऑफिस बना मतलब ऑफिस बन रहा था, तो वो हम्म। बहाना भी नहीं था, ऑफिस बन रही है। तो
تو یار گاؤں میں یہ مشکل ہے، تو فی الحال میں ایک ڈسکلوز نہیں کر سکتا اچھا چیز، لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ آفس بنا لیا، اچھی خاصی ویڈیوز زبردست آئے جائیں انشاءاللہ میں شیئر کر لوں گا، باقی انگیجمنٹ کا خرچہ خود کر لیا، اور کافی گھر کی ماشاء خرچے اللہ ہوتی ہے، تو الحمدللہ ماشاء اللہ. ویسے میں اپنی آڈینس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میرے آپ سے ڈسکشن ہوئی تھی، تو ساحل جو ہے وہ کافی ایک پور فیملی سے بلونگ کرتے تھے، لیکن ماشاء اللہ ابھی ان کی انکم اسٹیبل ہے. تو آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساحل جو ہے وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے جو ہے وہ بلونگ کرتے ہیں. اچھا ساحل بھائی، آپ جی سے نیکسٹ کوشچن میرا یہ ہوگا کہ کیا کسی نے آپ کو ایسا جج کیا ہے کہ آپ کی داڑھی ہے ماشاء اللہ، آپ نماز پڑھتے، تو کسی نے ایسا کہا کہ یہ تم کس فیلڈ میں آ گئے، کس آن لائن کے چکروں میں پڑھ گئے، اللہ اللہ کرو نماز پڑھو، تو ایسا کوئی جج کرتا ہے آپ کو؟ ہاں، گاؤں میں کافی سننے کو پڑتا ہے. اسٹارٹ میں جب میں یونیورسٹی سے آ گیا گاؤں، تو یہاں پر کزن ہے، تو اس نے کافی مجھے تنگ کیا تھا. صبح مطلب پہلے میں باجماعت نماز پڑھتا تھا، پھر چونکہ شام کو کام کرنا پڑتا تھا، تو جو صبح کی باجماعت نماز تھی وہ مجھ سے قضا ہو جاتی، بعد میں چلا جاتا. باجماعت نماز جو ہی ختم ہو جاتی میں گیٹ پر انٹر ہو جاتا تھا. تو مجھے کافی تنگ کر لیتا کہ یار آپ کس سائڈ پر چلے گئے ہو نا، آپ اذان ابھی نہیں دیتے، مطلب باجماعت نماز کے لیے نہیں آتے صبح کی. تو کافی تنگ تھا اس سے، لیکن ابھی الحمدللہ روٹین آہستہ آہستہ ابھی دوبارہ وہی روٹین پر آ رہا ہے جو پہلا تھا، کیونکہ ابھی ٹائم ہے الحمدللہ. پہلا کافی اسٹرگل تھی، لرننگ بھی تھی، کام بھی پرووائڈ کرنا تھا، تو سب کچھ ایک ہی ٹائم پر تھا. ٹینشن بھی ایک قسم کی تھی، کیونکہ لوگ تنگ کرتے تھے کہ آپ کیا کرتے ہو ابھی تک، مطلب باہر جاؤ، انجینئرنگ کیا ہے، اس چیز کے لیے اپلائی کر لو. تو کافی باتیں سننے کو پڑتی تھی، لیکن میرا مائنڈ میں وہی ایک چیز تھا جو فی الحال اس کے ساتھ میں شیئر کبھی کبھار میں شیئر بھی کرتا تھا کہ میں یہ چیز اس طرح کی چیز سیکھ رہا ہوں، لیکن اسٹل ان لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھا. تو ابھی خیر، ابھی الحمدللہ کافی واپس وہی روٹین پر. صحیح ماشاء اللہ. یہ ایسا ہوتا ہے اسٹارٹ میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، لیکن بعد میں پھر آ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے. اچھا ساحل بھائی، آپ کی ٹیم بن گئی ماشاء اللہ، آپ یوتھ کو بھی موبلائز کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کی پوسٹ وغیرہ. تو ابھی آپ کی جو ہے وہ ٹیم ہے جو ہے وہ کتنی بڑی، اس میں کتنے لوگ ہیں، اور آپ نے یوتھ کو کس طرح موبلائز کرنا؟ ہاں، کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ کافی. مطلب گاؤں میں تو یہ مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ ایک تو آپ کو میسج نہیں کرتا، ڈائریکٹ گاؤں والے آپ کو کال کرتے، تو آپ 2-3 کال نہ اٹھاؤ تو آخر آپ مطلب مجبور ہو کے کال اٹھاتے ہو. جب کال اٹھاتے ہو آپ کو کہتے یار میں آپ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں، یہاں پر آ جاؤ نا، آپ کے ساتھ امازون کی باتیں کرنی ہے. تو جب نکل جاتے تو کیا کہتے یار، مطلب مجھے گائیڈ کرو. مجھے ایک شام 2 بندے آئے تھے نا، تو ابھی مجھے کہتے کہ یار آپ اس طرح کر لو کہ ہمیں روزانہ 1-1 گھنٹہ دیا کرو نا ہمیں سمجھانے کے لیے. تو گاؤں کے بندے تھے، تو میں اس ٹائم تھوڑا سا اس کو سیریس ہو گیا، یار اس طرح کر لو کہ یہ لانگ ٹرم گول ہے، اگر آپ کو فیوچر میں آگے جانا ہے تو یہ خود آپ کو کرنا ہوگا. ہم آپ کو گائیڈ کریں گے، گروپ میں ایڈ کر لیں گے، آپ نے ایریا کے گروپ بنایا ہے اس کو گائیڈ کریں گے. ایکسٹریم کامرس گروپ کا بتا دیا کہ اس میں آپ پوسٹ کر سکتے ہو، لیکن وہ لوگ تو پوسٹ نہیں کرتے نا، گاؤں کے بندے ہوتے بس پشتو بول سکتے ہیں یا موسٹلی اردو میں. تو یہ چیزیں گاؤں میں کافی مشکلات ہے. صحیح. اچھا ساحل بھائی، سیکنڈ لاسٹ جو میں بس اپنا انٹرویو ختم کرنے والا ہوں، آپ سے یہ سوال میرا ہوگا کہ ماشاء اللہ آپ مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں ہم سب، تو آپ کی اس پوری جرنی میں دین کا کیا رول ہے آپ کا؟ مطلب دین نے کیا رول پلے کیا آپ کی اس پوری جرنی میں؟ یار دین کا تو سٹارٹ سے الحمدللہ میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا نا کہ داڑھی والی کافی معاشرے میں جو ہے نا اتنا اچھا نظر اس کو نہیں لوگ کرتے تھے. تو میرا خیر دین کے ساتھ شوق ایک آپ یہ کہہ لیں کہ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ جس کا والد نہ ہونا تو اس کا پھر، ویسے تو ہر ایک کا مطلب اللہ ہی مالک ہے نا، لیکن جس کا والد نہ ہونا تو اس کا پھر مطلب بہت زیادہ اللہ اس کی طرف ہو جاتا ہے. تو میرا اخلاقاً بس بچپن سے بھائی بھی یہ کہتے ہیں، بہن بھی یہ کہتے تھے، ماں بھی مجھے یہی کہتے تھے کہ مطلب وہ خود بھی مجھے یاد ہے کہ مسجد کے امام کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ
मेरा नेचुरली लगाव था। तो बस एक अल्लाह की रहमत थी, उसने मुझे सेव रखा उसमें। फिर जब सही। थोड़ा सा बड़ा हो गया तो फिर वो मस्जिद के साथ लगाव थोड़ा सा कम हो गया और इमामों के साथ। लेकिन जो सख्त टाइम था ना, तो अल्लाह ने उससे उसी टाइम को मस्जिद में मुझे बचा लिया, और मतलब अच्छे लोगों के साथ नेचुरली मोहब्बत थी। और मुझे अभी भी याद है कि मामू ने मुझे कहा कि मैं आपके लिए कतर से, वो कतर में रहता था, ये क्लीन शेव का जो सामान है ना, एक एक 1 साल के लिए मैं बेच दूंगा, लेकिन आप क्लीन शेव करो। अच्छा। दाढ़ी वाले इस तरह, दाढ़ी वाले उस तरह। तो चीजें मेरे माइंड में आ रहा था कि यार मतलब ये लोग, अभी उस टाइम मेरा थोड़ी दाढ़ी आई थी ना, तो मैं सोच रहा था कि यार क्यों लोग इतना नफरत करते हैं। तो जब दाढ़ी वालों के करेक्टर पर नजर डालता तो माशरे में अक्सर दाढ़ी वालों के करेक्टर अच्छा नहीं होता। तो मैं बस एक जिद मैंने रख ली कि इंशाल्लाह मैं ऐसा कुछ गलत काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से दाढ़ी का मतलब और भी इमेज खराब हो। और मैं कोशिश करूंगा, ऐसा काम करूंगा जिसकी वजह से टोपी वाले का, दाढ़ी वाले का थोड़ा सा मतलब कदर हो जाए ना। तो मेरा खुद इंजीनियरिंग के साथ शौक भी नहीं था सीरियस, मैं सिर्फ टेस्ट इसलिए दे रहा था कि ये लोग ये न कहे कि मतलब वो आपको पता है ना पुष्ट हाँ में कहते बिल्कुल। हैं चिड़ी मुड़ी है। तो मैं कहता कि यार इन लोगों को थोड़ा सा पता चले कि यार ये चिड़ी मुड़ी मतलब तालिबान मदरसा का ये भी टेस्ट क्वालिफाई कर सकता है ना। मैं, हमारे खानदान में सिर्फ एक कजन ने टेस्ट क्वालिफाई किया था ईटा, वो भी सेकंड चांस पर, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट चांस पर क्वालिफाई कर दिया ना। अगर मैं बहुत लो क्वालिटी जो एजुकेशन है वो मैंने हासिल की थी बेकार कॉलेजेस से, मतलब जहाँ के टीचर वगैरह इतना मतलब वेल नोन नहीं थे, और बाकी ने अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा था। तो बस एक चीज थी, लेकिन जो मैंने टेस्ट दे दी तो मेरा इरादा नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊंगा, शौक नहीं था। लेकिन जब हो गया तो फिर एक उसका एक नाम होता है मुआशरे में, तो फिर बाई फोर्स जो है ना, लोगों ने मतलब मामू ने भी कहा कि इसमें एडमिशन ले लो, इसमें एडमिशन ले लो। बस जिसने जो कहा उसमें मैंने एडमिशन ले लिया, इलेक्ट्रिकल में हो गया। तो फिर काफी खफा था फिर भी, लेकिन बस आ गया। तो फिर इंजीनियरिंग में ऐसे ऐसे माइंड बन गया कि चलो कोई दुनिया मतलब कोई फाइनेंशियल साइड पर जाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि ऐसा हो कि उसमें मतलब दाढ़ी वाला का इज्जत बढ़े। एक माशाल्लाह, दैट्स आउटस्टैंडिंग। काफी अच्छी आपने एक्सप्लेनेशन की। और दाढ़ी जो है ना माशाल्लाह खूबसूरत लगती है इंसान के चेहरे पे, लेकिन लोग जज करते हैं, लोगों ने कुछ और ही बना दिया है, चले वो एक अलग जी डिबेट जी है। तो थैंक यू वेरी मच साहिल भाई। मैं सिर्फ आपसे एक मैसेज चाहूंगा अपनी जी ऑडियंस के लिए, आप कोई अच्छा सा मैसेज दे दें मेरी ऑडियंस को कि वो डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं आजकल। हम्म, हम्म। हाँ बस जिस तरह आपने एक क्वेश्चन कर लिया ना कि आपने मतलब अपने इलाके के यूथ की किस तरह, तो मैं यही कोशिश करूँ यहाँ पर जितने में मतलब सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, फैमिली सर्कल है, या बाकी जितने भी दोस्त होंगे, तो बस बात यही है कि यार पहला तो आप जो है ना अल्लाह से मांगो कि अल्लाह आपको मेहनत करने की तौफीक दे। जिस तरह बिल्कुल। मैंने एक हाफिज अहमद भाई के साथ भी शेयर किया था ना, कि पहले आप सोच ले, रिसर्च कर ले कि आपको करनी क्या चीज है। जब रिसर्च हो जाए, एक चीज आपको पता चले कि ये चीज करनी है, फिर उसको लर्न कर ले, फिर उसी फील्ड के लोग के साथ लिंक्स बना ले। जब आपके लिंक्स बन जाएगी तो अर्निंग खुद बहुत स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी घर में मुझे मतलब कहा गया कि मतलब हम क्या स्टार्ट करें ना, तो मैंने उसको क्या कि पहले जो है ना आप ये कर ले कि आप काम के साथ मोहब्बत पैदा कर ले कि मैं इन चीज को लर्न करूंगा, चाहे मुझे पैसे मिले या ना मिले, लेकिन इस चीज को मैं लर्न करूंगा। अगर मतलब अल्लाह ने इसमें लिखा था तो हो जाएगा, अगर नहीं तो दूसरा स्किल आप सीख लोगे। तो ये है कि स्किल सीख, और स्किल के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के लिए आपको दुआ करनी पड़ेगी कि अल्लाह आपको मेहनत करने की तौफीक दे। तो उसके बाद अगर नसीब में किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, लेकिन आप ये जरूर ये भी माइंड में रखिए कि मैं इंशाल्लाह इसके इसके थ्रू दूसरों को भी फायदा दूंगा। तो आपको जितना मिलेगा वो आपको मिलेगा। बाकी जितना टाइम आपको मिलेगा बाकी लोगों का मेहनत हेल्प कर ले, शायद उन लोगों को ज्यादा अल्लाह दे, उनके नसीब में ज्यादा होगा। एक वसीम बादामी का एक मैंने चीज नोट की है, उसने कहा कि जुनैद भाई, जुनैद जमशेद भाई मुझे ये कहता था कि यार मतलब जो बंदा आगे आ रहा है ना उसका रास्ते में बैरियर मत बनो, क्योंकि वो उसने अल्लाह ने उसके लिए एक मकाम रखा है, वो वहां तक पहुंचेगा। तो अगर आपने उसकी हेल्प कर ली तो आप भी मतलब इज्जत पालोगे ना। लेकिन अगर उसके रास्ते में आप बैरियर बन गए ना,
تو آپ کا بھی عزت خراب ہو جائے گا, وہ ویسے بھی آگے جائے گا. تو یہ ہے کہ مطلب ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے اور محنت کرنی ہے. باقی اللہ جس کو چاہے زیادہ عزت دے گا, زیادہ مقام دے گا آگے, اور کسی کو کم دے گا, تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. نہیں بالکل ایسا ہی ہے ساحل بھائی, بس محنت کرنا ہے جو ہے نا, کنسسٹنٹلی کے ساتھ کنسسٹنسی اپنے کام میں لانی ہے. یہی آئی تھنک کہ سکسیس جو سیکرٹ لوگ بتاتے ہیں نا, ہر فیلڈ میں جاؤ تو جی کنسسٹنٹ رہو, اس میں بس چلتے رہو, ہار نہیں مانو. سو تھینک یو ویری مچ, کافی اچھا میسج دیا آپ نے میری آڈینس کو. آئی ہوپ انہوں نے کچھ سیکھا ہوگا. اور آپ لوگوں کو اگر ساحل بھائی کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے تو انشاءاللہ میں پرمیشن لے کے ان کا لنک ڈال دوں گا, تو آپ ان سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اور کوئی بھی ہیلپ چاہیے تو انشاءاللہ ساحل بزی ہوتے ہیں کافی, لیکن اپنا ٹائم نکال کے آپ کو وہ جو ہے نا آپ کی ہیلپ کریں گے. تھینک یو ویری مچ ساحل بھائی, آئی ریئلی اپریشیٹ آپ نے اپنا ٹائم نکالا. انشاءاللہ کافی اچھا انٹرویو ہو گیا. تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, اللہ حافظ.